इस आइलैंड पर एक बेहद खौफनाक नियम था। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता, किसी एक इंसान को मरना पड़ता था ताकि आबादी हमेशा संतुलित बनी रहे। इस पूरी जगह पर सिर्फ 513 लोगों के जीने लायक संसाधन मौजूद थे। जब एक बुजुर्ग आदमी ने अपने पोते को सुरक्षित जन्म लेते देखा तो उसने बिना एक पल गंवाए खुद को चट्टान से नीचे गिरा दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली खबर दी। महिला के पेट में एक और बच्चा था। इस बार एक लड़की थी। इसका मतलब था कि अब एक और इंसान को मरना पड़ेगा। ये सुनते ही आइलैंड के नेताओं ने तुरंत बैठक बुलाई। कुछ लोगों का कहना था कि एक बार नियम तोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि बाहर की दुनिया पहले ही एक खतरनाक वायरस से तबाह हो चुकी है और अगर नियमों में डील दी गई तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। आखिरकार उन्होंने एक नया तरीका निकाला। अब हर इंसान को पॉइंट दिए जाएंगे। अच्छे काम करने पर पॉइंट बढ़ेंगे और गलत काम करने पर घट जाएंगे। जिसके सबसे कम पॉइंट होंगे वही अगला बलिदान बनेगा। उसी समय एक लड़का टीवी पर रैंकिंग देख रहा था। उसने देखा कि उसका नाम सबसे नीचे वाले लोगों में शामिल है। डर के मारे उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि उसकी माँ आइलैंड की लीडर है और वह उसे कभी मरने नहीं देगी। अगले दिन लीडर ने खुद उस लड़के को पॉइंट बढ़ाने का आसान तरीका बताया। उसने कहा कि लोगों में सेब बांट दो। लड़के ने वैसा ही किया और उसे 10 अतिरिक्त पॉइंट मिल गए। देखते ही देखते उसका नाम खतरे वाली सूची से ऊपर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद अंतिम वोटिंग हुई। सबसे कम पॉइंट एक लकड़हारे के निकले जिसने कुछ समय पहले चोरी की थी। लोगों ने फैसला कर लिया कि वही मरेगा, लेकिन जब उसे मौत के लिए ले जाया जा रहा था तभी उसकी पत्नी अचानक खड़ी हो गई। उसने ऐसी सच्चाई बताई जिसने पूरे आइलैंड को हिला दिया। उसने आरोप लगाया कि लीडर का लड़का उसे अंधेरे कमरे में बुलाकर गलत काम करने पर मजबूर करता था। अगर कोई इनकार करता तो अगले महीने उसका राशन बंद कर दिया जाता। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर कई और औरतें भी सामने आ गईं। सभी ने लगभग एक जैसी कहानी सुनाई। ये सब देखकर लड़का घबरा गया और अपनी माँ के पास मदद मांगने पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकी। पूरी भीड़ उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। आखिरकार वोटिंग हुई और 400 से ज्यादा लोगों ने उसके मरने के पक्ष में हाथ उठा दिया। अब मौत उसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक माँ अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने एक आखिरी फैसला लिया। उसने अपने बेटे को आइलैंड से बाहर भेजने का प्रस्ताव रखा। बाहर की दुनिया वायरस से बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए लोगों ने इस फैसले को मंजूर कर लिया। लड़के को एक जेल जैसी जगह में बंद कर दिया गया। उसी रात उसकी माँ उससे मिलने आई। उसने अपने गले का सोने का हार उतारकर बेटे के हाथ में रख दिया। उसने कहा कि यही आखिरी चीज है जो वह उसे दे सकती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा बाहर जिंदा रह सके। अगले दिन हथियारबंद लोग उसे आइलैंड से बाहर लेकर गए। जाते जाते उसने गुस्से में उस लकड़हारे की नाक तोड़ दी। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उजड़े हुए शहर में पहुंचा उसकी सारी हिम्मत टूट गई। चारों तरफ वीरानी और मौत का सन्नाटा था। डर के मारे उसने लोगों से विनती की कि उसे वापस आइलैंड ले चलो। उसने कहा कि उसकी माँ बदले में जो चाहोगे वो दे देगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वे उससे पहले से ही नफरत करते थे। और आखिरकार उसे उस बर्बाद दुनिया के बीच बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया।